देखिए छात्रों, मैं फिर एक क्लोज टेस्ट लेकर आ गया हूँ। क्लोज टेस्ट आपको 3-4 काम कर रहा है। पहला, पैसेज भी मजबूत हो रहा है, फिल अप द ब्लैंक्स भी मजबूत हो रहा है और साइनो भी रेडी हो रहा है। इसके बाद मेरा वोकैबुलरी चलेगा, फिलर चलेगा। अभी ज़रा क्लोज टेस्ट कुछ डाल देता हूँ। तो देखिए, हमें बताना है कि एक्चुअली क्लोज टेस्ट में परेशानी कब पैदा होती है। एक तो वर्ड पावर के चलते, दूसरी जब आप क्लोज टेस्ट को भरिए तो यह देखिए कि क्लोज टेस्ट में कौन सा कंजंक्शन काम कर रहा है। कंजंक्शन का बहुत बड़ा भूमिका होता है, क्योंकि एक पैसेज को जोड़ने के लिए, 2-4 वाक्य को जोड़ने के लिए किसी कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। आप देखिए, बट यहाँ है, बट यहाँ है और फिर बट यहाँ है। आप समझते हैं कि बट का क्या फंक्शन है। बट का काम है दो गुण के बीच अंतर बतलाना, कथनी और करनी में अंतर बतलाना। जैसे हम यह कहें कि राम धनी है लेकिन वह दरवाजे दरवाजे भीख मांगता है, तो धनी के ठीक उल्टा काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए, बट इफ ट्रेवल ब्रिंग्स, ट्रेवल यात्रा हुआ, ब्रिंग्स अ कन्विक्शन ऑफ ह्यूमन। देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं ऑफ ह्यूमन लगा हुआ है, यहाँ बट लगा हुआ है। तो यूनिटी का ही एंटो होता है डाइवर्सिटी। तो हमारा उत्तर 1 में 2 होना है, क्योंकि यूनिटी का एंटो होता है डाइवर्सिटी। अब बट का फंक्शन है विरोधाभास, एकता में अनेकता। तब तो हम बोलते हैं कि वह मोटा है लेकिन फिर भी तेज दौड़ता है। तो मोटा होने के बावजूद तेज दौड़ता है, तो यही तो कथन में अंतर है। इसीलिए यहाँ डाइवर्सिटी होने जा रहा है। कन्विक्शन माने होता है विश्वास, यहाँ लिख दिए हैं। कन्विक्शन का और भी माने होता है, तत्काल यहाँ भरने तक जानिए। कन्विक्शन माने विश्वास। यात्रा ब्रिंग्स कन्विक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, मानव विविधता के विश्वास को लाता है यात्रा। इट ब्रिंग्स एन इक्वली, यह समान रूप से लाता है अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, मजबूत विश्वास ऑफ ह्यूमन यूनिटी, मानवीय एकता का। ह्यूमन यूनिटी, मानवीय एकता का। देखिए, यहाँ यूनिटी है, इसीलिए यहाँ डाइवर्सिटी भराया। क्योंकि हम बट को देखिए, बट ठीक विपरीत भाव को लेके चलता है। फिर है इट, टॉलरेंस, सहनशीलता। देखिए, फिर बट लगा हुआ है, तो इट, टॉलरेंस खाली जगह है। आप देखिए 2 में देखिए, इनकलकेट्स, इम्बाइब्स, इंजेंडर्स, इन्फ्यूजेज। हम यह कहना चाहते हैं कि आप देखिएगा कि क्लोज टेस्ट में ऐसा जरूर 5 में 2 गो 3 गो वाक्य फिलर रहेगा जो एक जैसा मीनिंग देता है। जैसे आप देखिए, इनकलकेट समावेश करना या भरना, इन्फ्यूज समावेश करना या भरना या डालना। तो आपको अभी ये दोनों जो है साइनो हो गया। आप स्वतंत्र रूप से इनकलकेट का साइनो इन्फ्यूज कर सकते हैं, परंतु भरने के क्रम में, यही तो क्लोज टेस्ट है, यही तो फिलर है। भरने के क्रम में हमको देखना पड़ता है कि इनकलकेट का प्रयोग कहाँ होता है, इन्फ्यूज का प्रयोग कहाँ होता है। अभी तक इनकलकेट और इन्फ्यूज साइनो हो चुका है। अब इसको हम जरा क्लियर करते हैं, क्यों होगा। देखिए, इनकलकेट का और साइनो लिखाते हैं
इंस्टिल, चलिए, भरना, समावेश करना, इसका प्रयोग होता है किसी गुण को किसी में भरना या समावेश करना। समावेश करना छात्रों, तो टॉलरेंस एक प्रकार का गुण है। इट इनकलकेट्स टॉलरेंस, यह सहनशीलता को भरता है, सहनशीलता को समावेश करता है। लेकिन अब जरा देख लीजिए, उत्तर तो हो गया हमारा इनकलकेट्स। देखिए बहुत ज़्यादा आता है इनकलकेट्स। हम क्या बताने जा रहे हैं जरा और से देखिए। बताना यह चाह रहे हैं कि इनकलकेट्स का यदि यहाँ हम भर दिए तो फिलर में आता है और प्रीपोजिशन चैप्टर में प्रीपोजिशन भरने आता है। जरा गौर से देखिए स्ट्रक्चर, देखिए, प्लस समथिंग, समथिंग में आ जाएगा क्वालिटी, जो जिस तरह का क्वालिटी हो, और इसके बाद इन प्रीपोजिशन लेगा, इसके बाद समबडी लेगा, इसके बाद समबडी लेगा। तो देखिए यही प्रीपोजिशन है। इनकलकेट के बाद समथिंग, समथिंग में गुना गया, इन देंगे और तब समबडी देंगे। जैसे हम उदाहरण देते हैं, आई इनकलकेट ऑनेस्टी इन स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों में ईमानदारी समावेश करता हूँ। परंतु यदि आप एक जगह पढ़ लिए कि इनकलकेट के बाद इन या इनटू आता है, तो दूसरे जगह देखिएगा कि कैसे टर्म बदलता है। बहुत भी आई है, पढ़ने के बाद पता चलता है। इनकलकेट, देखिए अभी स्ट्रक्चर था इनकलकेट के बाद समथिंग यानी गुण, तब इन, तब समबडी। अभी हम यहाँ ऐसे कर देते हैं, अभी हम समबडी को यहाँ ले लिए। देखिए जो विद्यार्थी है उसको आगे कर रहे हैं। तब देखिए छात्रों, विथ प्रीपोजिशन ले लिया, समथिंग, समथिंग में यहाँ क्वालिटी हो गया। अब इसी को हम लिखते हैं आई इनकलकेट स्टूडेंट्स विथ ऑनेस्टी। देखिए छात्रों, देखिए इस दोनों को, यही ट्रिक देखिए। यदि विद्यार्थी आगे हो गया तो विथ प्रीपोजिशन ले लिया, और यदि विद्यार्थी पीछे हो गया, ऑनेस्टी आगे हो गया, तो इन प्रीपोजिशन ले लिया। इसी को कहते हैं पढ़ाई। मीनिंग याद कीजिएगा तो एक साइन तैयार होगा, इससे और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और यदि हम, तो क्या मेरा यह कहना है कि आप पूरा डिक्शनरी याद कीजिए? नहीं नहीं नहीं, 200-300 क्लोज टेस्ट करते करते हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्शन। किसी तरह का परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं कहना यह चाहता हूँ। अब वर्ड पावर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब फिर वर्ड पावर भी पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखिए इन्फ्यूज, इन्फ्यूज डालना के अर्थ में ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे आई इन्फ्यूज शुगर इनटू वाटर। यदि आप चीनी को, पानी में चीनी को डालते हैं, आई इन्फ्यूज शुगर इनटू वाटर,
इट कौन है? वाटर बिकम्स स्वीट वाटर। स्वीट वाटर माने शरबत हो गया। देखिए, तो यहाँ भी गुण पैदा कर रहा है, लेकिन इसका फंक्शन अलग है कि मैं यदि चीनी को पानी में डालता हूँ तो यह शरबत बन जाता है। गुण पैदा कर रहा है, लेकिन उसका काम अलग है। वह व्यक्ति में गुण पैदा कर रहा है। अब देखिए, अब हम धीरे धीरे पहुंच गए इनकलकेट इम्बाइब। इम्बाइब का साइन हुआ एब्जॉर्ब। किसी बात को आत्मसात कर लेना, किसी बात को मन में आत्मसात कर लेना, यानी हर वर्ड का एक अच्छा अंग्रेजी मिलेगा और हर वर्ड का एक हल्का भी होता है। अब जैसे इम्बाइब को यदि हम किसी बात को किसी मन में बैठा लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो उसको हम गेन न कर लेते हैं, तो हमारा इम्बाइब का साइनो गेन भी हुआ, ऑब्जर्व हुआ। जैसे स्टूडेंट्स मस्ट इम्बाइब द एडवाइस ऑफ टीचर्स। देखिए, विद्यार्थियों को शिक्षकों के सलाह को आत्मसात कर लेना चाहिए, मन में बैठा लेना चाहिए। तो ये हमारा इम्बाइब हो गया। अब देखिए इंजेंडर, देखिए कितना वर्ड पावर निकल रहा है। इंजेंडर माना होता है बिगेट, पैदा करना। गुण के लिए भी होता है, जैसे बैड कंपनी यानी बुरी संगति इंजेंडर्स, बैड कंपनी इंजेंडर्स डेंजर। देखिए, बुरी संगति हमेशा खतरा पैदा करता है। तो इंजेंडर हो गया, इम्बाइब हो गया, इन्फ्यूज हो गया। अब देखिए छात्रों, अब मैं चल रहा हूँ कि यहाँ तक तो हो गया था। इट इनकलकेट्स टॉलरेंस बट इट आल्सो शोज, यह भी दिखाता है व्हाट आर दे। देखिए 3 में होने जा रहा है लिमिट्स, डी होने जा रहा है। क्यों डी होगा? कि देखिए यह सहनशीलता पैदा करता है, लेकिन बट कहता है सहनशीलता की भी अपनी सीमा है, अपनी सीमा है। तब न लोग सहते सहते किसी चीज़ में डाइवर्सिटी कर लेते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो बातों की विभिन्नता हो जाती है, बातों में अंतर हो जाती है। तो इस बट को देखिए, इसीलिए लिमिट्स हो रहा है। कह रहा है कि इस टॉलरेंस का भी अपनी सीमा है। व्हाट आर द लिमिटेशंस, लिमिट्स ऑफ पॉसिबल टॉलरेशन। टॉलरेशन की भी अपनी सीमा है, क्योंकि यहाँ एरिया, रीजन, स्कोप, ये तो क्षेत्र है ना, ये तो काम करने के जगह को न कहते हैं, इसलिए ये तीनों नहीं होगा। एरिया, रीजन, ये सब क्षेत्र हुआ। अब देखिए, आपको सबसे मजबूत चीज़ आ रहा है। आप क्लोज टेस्ट में देख रहे हैं कि 2 नंबर में एक ही शब्द का साइनो इन्फ्यूज हो रहा है, और 4 में देखिए कि वेरिड और वेरियस, ये भी दोनों साइनो है। डिवाइड मैंने तो विभाजित करना है, इसमें तो कोई कष्ट नहीं है, इसका तो कोई ऑप्शन ले नहीं रहा है। तो वेरिड और वेरियस को देखिए, वेरिड देखिए भिन्न हो गया, यानी भिन्न भी कह सकते हैं, भिन्न भिन्न भी कह सकते हैं। आप वेरियस मैंने भी भिन्न भिन्न कह सकते हैं, भिन्न भिन्न कह सकते हैं। अब देखिए, अब छात्रों देखिए कि वेरियस काहे नहीं हुआ, वेरिड काहे हुआ?
क्यों हुआ इस पर ज़रा हम बता देते हैं। रिलीजियस एंड मोरल कोड्स, धार्मिक और नैतिक, कोड्स माने होता है नियम, तो धार्मिक और नैतिक नियम, कोमा है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की रूपरेखा और समाज का भी रूपरेखा, आर ऑलमोस्ट, लगभग, इंडलेसली, लगातार, वेरिड करता है, वेरिड करता है, भिन्न भिन्न होता है। एक इसमें 4 होगा। अब जरा गौर से देखिए, सारे छात्र आज तक नहीं समझे होंगे कि वेरियस और वेरिड में अंतर क्या है। हिंदी केवल जानते हैं। हम बार बार समझा रहे हैं कि फिलर में, क्लोज टेस्ट में हिंदी तो जानिए तो साइनो काम करेगा, लेकिन अंग्रेजी के ट्रिक को जानिएगा, उसके प्रयोग को जानिएगा तो हमारा फिलर होगा। फिलर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्लोज और टेस्ट और फिलर। तो देखिए वेरिड, वेरिड का तो साइनो डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया। जानते हैं कहाँ प्रयोग होता है? ओपिनियन में होता है। अब हम बोलें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियंस। देखिए छात्रों, यही ट्रिक है, फिर और बता देंगे। देखिए वेरिड का प्रयोग, वेरिड का प्रयोग ओपिनियन के लिए होता है, विचार के लिए होता है। जितने दुनिया में धर्म है, लोग है, सरकारें हैं, समाज है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो कहने का मतलब है यह ओपिनियन सब में वेरिड करेगा, भिन्न होगा। क्यों? कि ओपिनियन, ये देखिए यार ट्रिक देखिए, ओपिनियन ओपिनियन का परिभाषा है, ओपिनियन का परिभाषा है कि किसी भी संस्था का, किसी भी धर्म का, किसी भी व्यक्ति का ओपिनियन बदलते रहता है या अस्थाई नहीं रहता है। इसलिए किसी भी धर्म का, सरकार का विचार बदलते रहता है। और दूसरे, यहाँ टॉलरेंस विचार है, सोच है, इसलिए वेरिड होगा, वेरियस नहीं होगा। वेरियस क्या होता है जरा देख लीजिए। वेरियस का मतलब हुआ ये भी हुआ डिफरेंट टाइप, ये भी हुआ भिन्न भिन्न, ये भी हुआ भिन्न भिन्न, परंतु अंतर क्या है? देखिए वेरियस का प्रयोग शेप, साइज, देखिए आकार में, शेप में वेरियस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव वेरियस टाइप्स ऑफ शर्ट्स। देखिए, चाहे आप बोलें कि दुकान में भिन्न भिन्न तरह का शर्ट्स है, तो कुछ ना कुछ अंतर पड़ेगा, आकार में अंतर पड़ेगा, साइज में अंतर पड़ेगा, कुछ ना कुछ अंतर पड़ेगा। तो ये हमारा वेरियस हुआ। ऐसे जानिए कि यदि हम गए तो कहेंगे कि किसी दुकान में जूता खरीदना है, तो आप देखिएगा वेरियस टाइप ऑफ शूज दिखिएगा। कोई 4 फीट का है, कोई 5 फीट का है। कहने का मतलब कोई 5 इंच का है, कोई 4 इंच का है, ये सब सारा अंतर होता है। इसीलिए 4 में वेरिड होगा, वेरियस नहीं होगा। अब चलिए अंडरमाइन। देखिए अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब है कमजोर करना या बनाना। इसका साधारण साइन हो गया वीकेन, इमेशिएट, इनर्वेट। ये कमजोर करना हो गया। इसका एंटो देख लीजिए, 45,
मजबूत बनाना। खैर ये हो गया। अंडरलाई, देखिए ये पांचवा में यही अंडरलाई होने जा रहा है। काहे कि अंडरमाइन तो कमज़ोर करना हो गया। यहाँ क्या कहता है? इंडलेसली वेरिड, ये हो गया था। ईच हैज राइट, ईच किसके लिए आया है? ये धर्म के लिए आया है, मोरल कोड के लिए आया है, गवर्नमेंट के लिए आया है, सोसाइटी के लिए आया है। ईच हैज राइट, सबको अधिकार है। टू इट्स सेपरेट एक्सिस्टेंस, अलग अलग अस्तित्व, अलग अलग पहचान। सबको अपना अलग अलग अस्तित्व है, पहचान है। बट, फिर देखिए बट आ गया। बट ए वननेस, एकतापन, अंडरलाइज दिस डाइवर्सिटी, यही एकतापन। जैसे यूनिटी का एंटो डाइवर्सिटी हुआ, तो वननेस का ही एंटो आकर के डाइवर्सिटी हो रहा है। तब अंडरलाई का क्या माने होता है, जरा देखिए। अंडरलाई यदि हम एक माने जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये वर्ड पावर जो है समझने का चीज़ है और उसका सही चीज़ देखने का चीज़ है। अंडरलाई, अंडरलाई का मतलब एक माने हुआ अंडरलाई। अंडरलाई माने नहीं कहते हैं निहित है, पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, उस अर्थ में ही नहीं है। अंडरलाई का मतलब है बी पार्ट ऑफ समथिंग, बी पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का हिस्सा होना, अंडरलाई। तो वननेस जो है किसका हिस्सा है? डाइवर्सिटी का हिस्सा है। जब अनेकता में एकता, तब तो किसी चीज़ का अनेकता है तो उसका एकता भी है। तो वननेस अंडरलाइज दिस डाइवर्सिटी, एकता जो है विभिन्नता का हिस्सा होता है, पड़ा रहने का अर्थ में नहीं है। परकोलेट, परकोलेट में होता है उज, ड्रिप, टपकना, टपकना होता है। जैसे रात में वृक्ष पर से ओस बूंदे बूंद टपकता है, या रिसना जिसको कहते हैं, रिसना, रिसना दो हिंदी में जाना जाता है। परकोलेट, उज और ड्रिप, इसका साइनो हुआ। परकोलेट का साइनो उज हो गया या ड्रिप हो गया। तो इस तरह से छात्रों सारे वर्डों का हमने खंडन कर दिया है। आप देख रहे हैं कि रोज़ नएपन आ रहा है। मैं चाहूँगा कि नए साल में फिर मेरे चैनल पर ज़रा अच्छा से ध्यान लगाइए और सब्सक्राइब करते रहिए, एक दूसरे को सुझाव देते रहिए, ताकि मैं जल्द से जल्द अपना लक्ष्य को पूरा कर सकूं। धन्यवाद।